आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम रेशियो है। आज हम लोग मैथ में रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे हैं। देखिए रेशियो चैप्टर में हम मैथ मिश्रा वर्णमाला से पढ़ेंगे, मैथ मिश्रा से पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम दो टॉपिक करवाएंगे। पहला करवाएंगे कि पहला जो टॉपिक होगा वो पूछा गया प्रश्न होगा, यानी प्रीवियस ईयर का रहेगा, और दूसरा आपका आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न को करवाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। देखिए बोल रहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333/1/3% हो जाता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्या दिया हुआ है, मान लेते पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y। पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y क्या करेगा, बोले एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो बोला कि पहला संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल दूसरी संख्या क्या मेरा y का 333/1/3 हो जाता है, यानी 1000/3। इसको तोड़ेंगे तो 1000/3 गुना नीचे 100% हटाने के लिए भाग देंगे, कितना आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसको बाद कोना कोनी गुना कीजिएगा, कोना कोनी यहाँ कुछ यहाँ होगा तो इसके गुना इससे और इससे गुना इससे हो जाएगा। कितना होगा 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10y। तो 3x बराबर कितना 7y हो जाएगा। तब x रेशियो y बराबर कितना, x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा 7:3। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। x का मान 7 और y का मान 3 आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 2 कर रहा है कि एक राशि को P, Q, R के बीच क्रम से 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपया Q को देता है तो P, Q तथा R के हिस्से में क्रमशः 3:10:3 का अनुपात हो जाता है, तो कुल राशि क्या होगा। देखिए सवाल कर रहा है। सवाल नंबर 2 कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा कर रहा है कि P, Q और R, R 6:19:7 यानी 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। उसके बाद कह रहा है R जो है, R अपने हिस्से से 200 रुपया Q को देता है। R जो है ना, R अपना हिस्से से 200 रुपया किसको देता है, Q को दे देता है। R अपने हिस्से से 200 रुपया किसको देता है, Q को देता है। देखिए इसको सब में x लगा देते हैं, उसके बाद देखिए इसको हल करते हैं तो कितना होगा 6x/7x। देखिए 7 R का मान कितना है 7x, क्या करता है 200 रुपया दे देता है। तो 200 रुपया अगर दे देंगे तो 200 रुपया से घट जाएगा ना, 200 रुपया को अगर निकाल देंगे 200 रुपया में घट जाएगा। तो कितना हो जाता है। तो देखिए P का रेशियो क्या बोल रहा है, कितना हो जाता है 3:10:3 हो जाता है। देखिए जिसका यहाँ किसका रेशियो लिया है, P का, यहाँ किसका रेशियो लिया R का। तो P का यहाँ रेशियो कितना है 3, यहाँ का रेशियो कितना है 3। देखिए हम 3:10 या 10:3 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए। अगर इसको 10:3 लेते तो सोल्यूशन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब 3:3 लिए तो उसको काट देंगे तो सोल्यूशन में हल्का हो गया ना, तो हल्का हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 200। x का मान 200 हो गया। x का मान कितना हो गया 200। उसके बाद कह रहा है तो कुल राशि क्या होगा, तो कुल राशि यहाँ से निकाल लीजिए। कुल राशि कितना हो जाएगा, देखिए 6 9 7 कितना 25 6 31। कुल राशि कितना 31x। तो x का मान कितना 31 गुना 2 कितना हो जाएगा 31 गुना 62, यानी कुल राशि 6200 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 3 कर रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि किसी राशि को P, Q, R के बीच क्रमशः 5:8:12 के अनुपात में बांटा जाता है। उसके बाद कह रहा है यदि Q और R की कुल राशि 560 रुपया है तो P की राशि क्या होगा। देखिए कह रहा है कि P
क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर 5:8 और 12, 5:8, 5, 8, 12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 देखिए, क्यू और आर की कुल राशि कितना है 560, रेशियो में कितना, देखिए वैल्यू 560 है और रेशियो कितना है 12, 8, 20, यानी रेशियो 20 का मान कितना दिया हुआ है 560, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का मान 0, 0 खत्म, यानी एक रेशियो का मान कितना 8, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8, तो पी निकालना है, किसका निकालना है, पी का निकालना है, तो पी देखिए 28 में आ जाएगा, 28 में 56, तो पी का मान निकालना है, तो रेशियो पी बराबर कितना 28 गुना 5, 28 गुना 5 कितना हो जाएगा 140, यानी पी का मान 140 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम सवाल नंबर 4 को सोल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 4 कर रहा है यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ी जाए तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। देखिए सवाल कर रहा है मतलब कि एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है, दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तब दूसरी संख्या बढ़कर दूसरी संख्या बढ़कर कितना 140% हो जाती है, तो पहला तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ से 0, 0 खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना 5, उसके बाद यहाँ कितना 3, यहाँ कितना यानी 3x बाय कितना हो जाएगा 10, 3x बाय 10, इसके बाद इधर कितना हो जाएगा 7y बाय 5 माइनस वाई, उसके बाद देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसके बाद इसको हल कीजिएगा तो 3x बाय 10 देखिए बराबर 2y बाय कितना 5, 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2y बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, यानी 3x बराबर कितना 4y, तो रेशियो x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा 4:3, 4:3 आपका आंसर हो गया, x रेशियो y का मान 4:3 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 5 को देख रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। भी पूछा हुआ सवाल आपका है, बैंक पीओ का सवाल है ये, थोड़ा सा देखिए बैंक पीओ का सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो हम इसको देखिए 5 नंबर सवाल को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 नंबर सवाल कर रहा है कि राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 के अनुपात में यदि राम का वजन 10% बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाती है, तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा, तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा है। देखिए कह रहा है राम का वजन कितना है 4x और श्याम का वजन कितना है, श्याम का वजन कितना है 5x, बोला कि दोनों के कुल वजन में कितना बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x दोनों का वजन 15% बढ़ रहा है, तो 115 हो जाएगा, 15% बढ़ रहा है यानी 115 हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाता है 82.8 हो जाता है। इसका यहाँ हटा दीजिए, यहाँ से 0, 0 खत्म, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 9x बराबर 8 गुना 10/115, 115, इसको काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से राम का वजन कितना हो जाएगा, राम का वजन कितना हो जाएगा 8/4x यानी 32 हो जाएगा, और श्याम का वजन कितना हो जाएगा, श्याम का वजन 5x तो कितना 40 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बोला यदि राम का वजन 10% बढ़ जाए, उसके बाद कह रहा है कि राम का वजन 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाएगा, तो 32 था, अब 32 का 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में देखिए 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 35.2% यहाँ हो जाएगा 35.2। उसके बाद देखना है, उसके बाद क्या करा, उसके बाद करा श्याम का भी वजन बढ़ा देते हैं, तो श्याम का अगर वजन बढ़ाएंगे, तो श्याम का वजन देखिए उसके बाद करा है, तो श्याम का वजन कितना होगा, देखिए
टोटल क्या करा था, टोटल देखिए। उसके बाद देखिएगा श्याम का वजन, तो श्याम का वजन यहाँ से निकालिएगा। तो श्याम का वजन देखिए, यहाँ से श्याम का वजन निकालिए, श्याम का वजन, श्याम का वजन, तो श्याम का वजन निकालिएगा। तो टोटल वजन कितना था, 82.8। टोटल वजन 82.8 था, जिसमें कि 35.5, 35.2 राम का वजन था। टोटल वजन कितना था, 82.8, और राम का वजन कितना था, 35.2। तो टोटल से राम का वजन घटा देंगे तो श्याम का वजन आ जाएगा। तो श्याम का वजन कितना आ गया, 47.61, 47.61 ये आया। ये वजन बढ़ने के बाद, और पहले वजन का क्या था, जब नहीं बढ़ा था तो कितना था, 40। तो उसके बाद बोला प्रतिशत निकालेंगे। देखिए जब श्याम का वजन नहीं बढ़ा था तो 40 था, जब बढ़ा या घटने के बाद कितना हुआ, 47.61। तो 47.61 था। तो उसके बाद क्या करा, तो बोल रहा है सवाल, तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा, तो बताइए। बढ़ा के पहले 40 था, अब हो गया कितना, 47.6। तो बढ़ा कितना 6.0, 7.0 बढ़ा, ये कितना 7.0 बढ़ा। तो प्रतिशत निकालना है, यहाँ से प्रतिशत बढ़ा प्रतिशत निकालना है, बढ़ा प्रतिशत निकालना है। तो कितना बढ़ गया, 7.6 कितने बढ़ा, 40 में बढ़ा, 40 में बढ़ा, पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ से 0 0 खत्म, यहाँ 0 0 खत्म, तो 1976, यानी 19% बढ़ा, 19% बढ़ा। यही आपका आंसर हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ा, 19%। श्याम का वजन कितना प्रतिशत बढ़ गया, 19% श्याम का वजन बढ़ गया। तो ये वीडियो को रोक कर 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, उस पर नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर सवाल 5 नंबर अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे 1-2 बार वीडियो को रोक कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा सवाल नंबर 6 कर रहा है, ए और बी के वेतन में 9.4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% से बढ़ दिया जाए तब दोनों का कुल वेतन 7175 रुपया हो जाता है। तो बी का वेतन क्या होगा, बी का वेतन क्या होगा, बी का वेतन पूछ रहा है, बी का वेतन पूछ रहा है। देखिएगा सवाल कर रहा है, देखिए सवाल कर रहा है कि ए का वेतन कितना था, 9x, और बी का वेतन कितना था, 4x। देखिए ए का 9 और बी का 4 दिया, तो इसको हटाने के लिए x लगा देते हैं। तो बोल रहा है कि ए का वेतन 15% बढ़ जाता है तो तब दोनों का कुल वेतन इतना रुपया हो जाता है। तो देखिए दोनों का कुल वेतन, तो देखिए ए का कितना है, ए का 9 और बी का कितना है, 4, 9 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए का वेतन कितना कर रहा है, ए का वेतन 9x, ए का 15% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 115% बढ़ जाता है। तो दोनों का कुल वेतन, कितना है, ये तो मेरा 1 हुआ, लेकिन दिया किसका है, दोनों का दिया। तो इसमें देखिए सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 9 ए का 15% बढ़ जाता है तो 115/100 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ने के बाद कह रहा है कि दोनों का 7175 रुपया होता है, दोनों का 7175 रुपया होता है। देखिए ये तो मेरा ए का है, तो ये दोनों का कह रहा है, इसमें 4x जोड़ देंगे, 4x क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हो गया मेरा दोनों, तो दोनों बढ़ने के बाद 7175 रुपया आ जाता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा, 500 आएगा। तो 500 आ जाएगा। उसके बाद करा कि बी का वेतन कितना हो, तो बी का वेतन आप निकाल लीजिएगा। तो बी का वेतन कितना है, 4x, तो 4 गुना 500 बराबर कितना, 2000, यानी बी का वेतन कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 7 नंबर सवाल कर रहा है कि जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब स्वयं का 175% हो जाता है। स्वयं का कितना होता है, 175% हो जाता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। देखिए सवाल कर रहा है, जब किसी संख्या x में 40%, जब किसी संख्या के 40% दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तो दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं। दूसरी संख्या कितना, जब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तब वह स्वयं का यानी x का 125% हो जाती है, 125% हो जाती है। प्रतिशत हटाने के लिए सबसे भाग हो जाती है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, देखिए इसको यहाँ से काटिएगा, कितना जगह 2, ये 5, यानी 2x/5
उसके बाद देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 इसको इधर लाइएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना 5x/4, 5x बराबर 4, इधर माइनस वाई इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए 4 दूना 8x माइनस 25x बराबर कितना 20, 20 बराबर माइनस वाई। उसके बाद देखिए 8 में से 15 चल जाए, 8 में से 25 चल जाएगा तो -17, तो -17x हो जाएगा, 17x/20, 20 बराबर कितना -वाई, तो माइनस खत्म, तो 17x बराबर कितना 20y, 20y, तो x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा 20/17, 20/17, 20 इसका यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा, दूर वाला का दूर से, नजदीक वाला का नजदीक से, यानी आपका आंसर 20/17 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम 8वां नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि 91 लड़के के 3 पंक्तियों में बैठे पहली तथा दूसरी पंक्तियों में बैठे हुए लड़का का अनुपात इतना तथा दूसरी और तीसरे पंक्तियों में बैठे लड़कों का अनुपात इतना है। देखिए 3 को पंक्ति दिया हुआ है, मान लेते तीनों पंक्ति ABC मान लेते हैं, तो A/B का मान कितना दिया हुआ है 5/2 और B/C का मान कितना दिया हुआ है, B/C का मान कितना दिया हुआ है 1/3। देखिए अब हम इसको पंक्ति 1 माने, पंक्ति 1 को A माने, पंक्ति B को B माने, पंक्ति 3 को C माने, ठीक है ना। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ABC कहाँ से आ गया, जबकि पंक्ति 1 2 3 कहा है। पंक्ति A को क्या माने 1, पंक्ति B को क्या माने है, पंक्ति B को क्या माने है, पंक्ति B को 2 माने, पंक्ति C को 3 माने। तब यहाँ से A B तीनों पंक्ति का रेशियो निकाल लीजिए, A/B/C कितना हो जाएगा। देखिए 5×5, देखिए इसको गुना इससे, इसको गुना इससे, इसको गुना इससे कर दीजिएगा। इसको इस तरह से चलता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे रहता है, तो ऐसे चलता है, ठीक है। इस रेशियो से चलता है। यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ कितना 6, यानी इसका इतना आ गया। उसके बाद क्या करा, बोल रहा है कि पंक्ति में 91 लड़का था, तो यहाँ देखिए 91 लड़का था, तीनों पंक्ति में कितना लड़का 91 लड़का था, तो यहाँ रेशियो में कितना हो जाएगा 6 5 11 तो 13, यानी रेशियो 13 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 91, रेशियो में 13, संख्या में कितना 51, 91, तो 13 7 91, यानी 1 का मान कितना 7, 1 का मान कितना आ गया 7 आ गया। पूछ रहा क्या दूसरे पंक्ति में कितने लड़के बैठे थे, दूसरा पंक्ति यही ना हो गया, B बराबर कितना, तो 2 × 7 यानी दूसरी पंक्ति में 14 लड़का बैठा था, दूसरी पंक्ति में कितना बैठा था 14 लड़का बैठा था। यही आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए आपका ये 8 नंबर सवाल था, सवाल नंबर 9 को हम सोल्व कर रहे हैं, सवाल नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 9 कर रहा है किसी राशि को PQR के बीच के अनुपात में 5/11/27 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए 3 को राशि दिया हुआ है जिसका बीच के अनुपात 5/11/27 के अनुपात में बांटा गया। उसके बाद करा यदि R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक हो तो R तथा Q के हिस्से में क्या अंतर है। देखिए 3 रेशियो दिया हुआ P Q और R, 3 रेशियो दिया हुआ PQR, जिसका रेशियो कितना दिया हुआ 5/11/27, 5/11/27 दिया हुआ। उसके बाद करा है R का हिस्सा, कह रहा है कि R का हिस्सा P तथा Q के हिस्से से कितना अधिक है, इन दोनों का जोड़ के इसके घटा देना, तो दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा कितना हो जाएगा 16, आई कितना जो 23, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 बचेगा। 7 का मान कितना दिया हुआ 2800 दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है, तो रेशियो 7 का मान कितना 2800, रेशियो 1 का मान कितना आ जाएगा 400, रेशियो 1 का मान कितना 400। तो बोल रहा था R तथा Q में क्या अंतर, अब कह रहा है R तथा Q में क्या अंतर, R और Q में कितना अंतर हो जाएगा, R Q में कितना अंतर हो जाएगा, R Q में 12 का अंतर हो जाएगा, 12 का अंतर, तो R तथा Q, तो 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 12 × 400 बटे कितना 1 12 48, यानी 4800 रुपया हो जाएगा, 4800 रुपया हो जाएगा आंसर। यही आपका आंसर हो गया, आपको नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम 10 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए हम आप लोग को मैथ बता रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर हम 10 को सॉल्व कर रहे हैं, सवाल नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 10 कर रहा है यदि
किसी संख्या के 25% बोला, यदि किसी संख्या के 25%, यदि किसी संख्या के 25%, यदि किसी संख्या के 25% दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है, कहा यदि किसी संख्या के 25% दूसरी संख्या से घटा दिया जाए, तो दूसरी संख्या हुआ y से इसमें घटा दिया जाता है, तब दूसरी संख्या घटकर कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होता है, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 1/4, यानी y माइनस 5y/6 बराबर इधर कितना हो जाएगा x/4। तो देखिए कितना, यहाँ कितना y/6 हो जाएगा, इधर कितना होगा x/4। तो इसको काटिएगा 3, इसको काटिएगा 2, तो यानी x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा, x रेशियो y का मान कितना 2/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, इसको आप